बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अयान को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था, सुबह 8 बजे का टाइम है और स्नो आप देख रहे होंगे कि किस तरह और कितनी ज़्यादा है ये। तो एक साइड पूरी ब्लॉक थी तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया था जाने के लिए, मगर जो साइड वॉक थे वो हमेशा क्लियर रहते हैं क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो हर थोड़ी देर के बाद आते हैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए, ताकि जो लोग जिन्होंने जाना है साइड वॉक से उनके लिए आसानी हो। आज हम लोग पूरे टाइम पे पहुंचे हैं वहाँ पे क्योंकि थोड़ा उठने में लेट हो गए थे। विंटर्स हैं तो विंटर्स में वैसे ही बच्चों का उठने का दिल नहीं करता। उसके बाद जब मैं घर पहुंची हूँ तो ये जो स्मोक डिटेक्टर हैं ये बोल रहे थे क्योंकि सभी ने जब चाय रखी है बनने के लिए थोड़ी सी स्मोक हो गई थी घर में और ये बोलने लग गए थे। उस वजह से हमें ये विंडोज़ वगैरह खोलनी पड़ी, डोर खोलने पड़े ताकि धुआं जो है वो बाहर चला जाए सारा। और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -21 था, मगर फिर भी हमें डोर जो हैं वो ओपन करने पड़े क्योंकि अगर हम ना ओपन करते तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाते। जी बिल्कुल। स्नो में किसी ने पाउंड आजान मैं देख रही हूँ। अयान को स्कूल भेज के हम लोगों ने थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी तो वॉलमार्ट जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अजान जो वो कल रात से जिद कर रहा है कि उसको चिप्स लेके जाने हैं। तो बच्चों के जो स्नैक वगैरह जो स्कूल लेकर जाते हैं वो ख़त्म हुए हुए थे और अभी अजान के जाने में भी 1-2 घंटे थे। हमने सोचा कि ग्रॉसरी कर लेते हैं और साथ इसको चिप्स भी ले देते हैं, फिर जब तक इसकी बस आने का टाइम होगा तो हम लोग घर आ जाएंगे। ये वाटर बॉटल हमारी कार में रह गई थी तो आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, तो ये जो अंदर पानी था वो सब बर्फ़ बन गया है। -21 जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर था इस टाइम पे, मगर दिन में जाके -11 हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। विंटर्स में कनाडा में इस तरह लगता है कि जैसे हर तरफ ना वाइट कलर की चादर बिछी हुई है। इतनी ज़्यादा स्नो होती है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। पहली दफ़ा जब मैं कनाडा आई थी तो जनवरी था और उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी और मुझे रास्ते भी पता नहीं चलते थे कि कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो होती है, हर चीज़ एक जैसी लगनी शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको एक ट्रक दिखाऊंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो है। ये स्पेशल ट्रक्स होते हैं, इस जगह पे लेके जाके जो स्नो इकट्ठी करते हैं तो उसको डंप कर देते हैं। हम लोग वॉलमार्ट पहुँच चुके थे, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। और ये जो पार्किंग मैं आपको दिखा रही हूँ, पार्किंग साइन, ये इसलिए होता है कि जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वॉलमार्ट पे पिकअप सर्विस भी है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें और यहाँ से पिकअप कर लें आके। मगर हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा था क्योंकि ज़ाहिर है आप जैसे खुद अपने लिए चीज़ देखते हैं उस तरह कोई भी नहीं लेता, और कितनी चीज़ें थीं जो 2-2 दफ़ा आ गई थी जो हमने ऑर्डर भी नहीं की थी। एंटर होते ही यहाँ पे टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे तो बच्चे जो हैं जाते ही हमें ये लेना है, कभी वो टॉय लेना है। तो इस दफ़ा तो टॉय नहीं लेने दिए इन लोगों को क्योंकि इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, फिर संभालने मुश्किल हो जाते हैं। और दिसंबर में क्रिसमस भी आ रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो उन्होंने बाहर डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। और ब्लैक फ्राइडे भी है तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों पे बहुत अच्छी डील्स लगी हुई थी। जैसा कि जो इंस्टेंट पॉट है ये सिर्फ $58 का था। मुझे डिफरेंट डिफरेंट मग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं जाती हूँ ना, एक तो कैंडल्स और मग्स कभी भी मिस नहीं करती, हमेशा देकर आती हूँ। और ये जो पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर इसका जो गोल्डन कलर का हैंडल है उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में जाते हैं और अगर ये डिश वॉशर में जाएगा तो इसका कलर जो थोड़ा सा ना वो फेंट हो जाएगा। जिस दिन से यहाँ पे स्नो पड़ी है, आयरा कहती है कि सेंटा क्लॉज क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि जिस दिन स्नो पड़ेगी उस दिन सेंटा क्लॉज आएगा।
और बाहर जाके अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में क्रिसमस आने वाली है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने डेकोरेशंस की हुई हैं। सेंटा क्लॉज भी है, ग्रिंच भी है। ग्रिंच से थोड़ा सा डरती है, मगर सेंटा क्लॉज देखकर तो खुश होती है। वहाँ पे जाके मुझे बोलती है कि मेरी पिक्चर्स लो, मेरी वीडियो बनाओ। ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मगर थोड़ी सी बड़ी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले जब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इधर थे तो हम लोग खाना बना लेते थे। इस टाइम पे जब सभी जो हैं वो अपना मील प्रेप करके रखते हैं, और मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत बनाना होता तो वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो उस लिहाज से जो है ना वो कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी थी, मगर इसे छोटे साइज़ में मैं देखूंगी इंशाल्लाह, थोड़ी दिनों में जाऊंगी देखने के लिए। अपने लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लेने थे यहाँ से, और क्योंकि सभी जैसे नहीं खाते वेजिटेबल, अपना मील प्रेप करके रखते हैं, तो मैं उसी हिसाब से ही लूँगी थोड़ी थोड़ी। जैसे यहाँ पे बैंगन पड़े थे तो मैंने एक वो ले लिया था। उसके बाद बच्चों ने मुझे कहा हुआ था वाटरमेलन लेने के लिए, तो छोटा सा वाटरमेलन लिया। मुझे चेरी टोमेटोज खाने अच्छे नहीं लगते। सैलेड में भी अगर कभी आता है तो मैं उसको साइड पे कर देती हूँ, मगर जब आपने खाना बनाना होता है तब तो ज़रूरत होती है आपको। तो इस वजह से थोड़े से मैंने यहाँ से आलू भी लिए थे और थोड़े से टमाटर लिए थे, यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो खाने में जाती हैं वो यहाँ से ली थी। और बेकरी का सामान भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अयान मेरे साथ खाता है सिनेमन रोल, मगर ये काफ़ी ज़्यादा थे। ना अजान खाता है ना आयरा खाती है। तो जब मैंने खाना होता है तो फिर सामने जो हमारे कॉब्स ब्रेड बेकरी है वहाँ से जाकर ले आते हैं। ले लो। Donut. 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 जो जो बाबा को देखा। Okay. चॉकलेट चिप मफ़िन भी मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मिनी साइज़ होता है, साइज़ भी अच्छा रहता है। एक एक मैं इनको दे देती हूँ। और आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, जब मैं इनके लंच बॉक्स पैक करती हूँ तो उसमें मैं डालती हूँ। यहाँ पे हर जगह पे एक एशियन आइल ज़रूर होता है, जैसे हमारे पाकिस्तानी या इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे हमें आराम से मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे। निम्को भी होती है, और उसके बाद आपको गोलगप्पे भी मिल जाते हैं, फिर उसके बाद आपको रस भी मिल जाते हैं। जिस तरह की पता पाकिस्तान में वैरायटी होती है चीज़ों की। और आप ये देखें जैसे यहाँ पे चटनी भी मिल जाती है। उसके बाद लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए ना ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ग्रेनोला बार्स हैं, उसमें ओट्स भी आ जाते हैं, चॉकलेट भी होती है, नट्स भी होते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों में सिर्फ अजान जो है ना वो शौक से खाता है, और वो भी सिर्फ कैश्यू खाता है, बाकी के नट्स नहीं खाता। तो इसमें हर चीज़ होती है। ये मैं ले लेती हूँ एक, तो कभी कभी इनको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बच्चे गोल्ड फिश भी बहुत शौक से खाते हैं। आयरा डोंट टच। अजान, आयरा। Mom, we want to play. Mom, can we buy this? और ये जो बेयर पॉज हैं ये मैं लेने नहीं भूलती, क्योंकि ये आयरा जो है ना बहुत शौक से खाती है। ये सॉफ्ट कुकीज़ होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। चॉकलेट मिल्क जब मैं लेती हूँ तो मैं वॉलमार्ट से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऑफर पे होते हैं। मतलब $10 में आप 2 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्लियरेंस का सेक्शन भी होता है, और यहाँ पे उस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर आपका बॉक्स थोड़ा सा डैमेज हो गया है या किसी ने ओपन करके चीज़ वापस कर दी है, तो वो यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाती है। फिर हम लोग सेल्फ चेकआउट पे आए हैं। यहाँ पे जितने भी आइटम्स हमने लिए हैं हम खुद ही स्कैन करेंगे और खुद ही पैक करेंगे। कनाडा में प्लास्टिक बैग्स काफ़ी देर से बैन हो गए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग पहले बाय कर लेते हैं, और जब हमने ग्रॉसरी पे आना होता है तो वो लेकर आते हैं अपने साथ। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अजान का भी जाने का टाइम करीब आ रहा था। तो अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, मफ़िन्स लिए हैं। योगर्ट तो वैसे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, मगर योगर्ट ड्रिंक जो होता है वो पी लेते हैं। फ्रूट्स भी एक दो गिने चुने जो मेरे बच्चे खाते हैं। स्ट्रॉबेरीज खा लेते हैं, अजान को बेरीज अच्छी लगती हैं। और बनाना भी आज नहीं मिला हमें, बनाना भी ले लेते हैं बच्चे, एप्पल ले लेते हैं। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं जो खाते हैं।
वाटरमेलन का मौसम तो नहीं है, लास्ट टाइम भी लेकर आए थे तो वो सारा ख़राब निकला था। इस दफ़ा फिर अजान ने ज़िद की कि मुझे लेना है, तो इस वजह से हम लोगों ने ले लिया। अब देखते हैं कि कैसा निकलता है। बाकी की जो ग्रॉसरी आइटम्स मैं लेके आई थी, सोचा कि अब काम कर तो रही हूँ तो साथ साथ उनको भी अपनी जगहों पे रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई काम अगर आप बाद के लिए रखते हैं तो वो लटक जाता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मैं लेके आऊँ उसको साथ साथ ही मैं उसकी जगह पे रखती जाऊँ। अब मैं यहाँ पे अजान का लंच बॉक्स पैक करने लगी हूँ। चॉकलेट मिल्क दिया उसको मैंने, ये ओपन करके रखूँगी क्योंकि हमेशा ओपन करते हुए ये अपने ऊपर गिराता है। लंच सुपरवाइजर्स होते हैं वहाँ पे, मगर अजान थोड़ा शाय है तो इस वजह से आगे नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके रख दूँगी और साथ में इसको स्ट्रॉ दूँगी, क्योंकि ये उस तरह पीता है तो अपनी शर्ट के ऊपर गिराता है। फिर थोड़ी सी इसको गोल्ड फिश दी थी और ये बियर पो दे दिया था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लेकर आया है, मगर मुझे पता है कि इसमें से आधी चीज़ें जो हैं वो वापस आएंगी, मगर फिर भी मैं इनके लंच बॉक्स में डाल देती हूँ ये लोग जो मांगते हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि चलो कुछ तो एटलीस्ट ये खा कर आएंगे। अजान को छोड़ने के लिए आई थी यहाँ पे और अजान का फुल मूड था कि मैं स्नो में प्ले करूँ। और 3 दिन हो गए स्नो पड़ते हुए, तो मुझे बोल रहे हैं बच्चे के बाहर लेकर जाओ, हम लोग स्नो में प्ले करेंगे। अजान इधर देखो, ठंडी लग रही है नहीं? अजान खैर से चला गया स्कूल, और ये आप देख रहे होंगे कि जब रोड वगैरह क्लीन करते हैं सारी स्नो साइड पे कर देते हैं। आज मैंने जितने काम सोचे हुए थे उसमें मैंने एक ये डस्टबिन क्लीनिंग भी रखी हुई थी, क्योंकि अगर आप इसको वक्त के साथ साथ साफ करते रहें तो ये साफ रहती है और इसमें स्मेल भी नहीं होती। आप लोग अपने कामों को किस तरह से मैनेज करते हैं, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं? अपना नाम भी बताइएगा, अपनी कंट्री का नाम भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपके वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है। हमारा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट डे पे इतनी ज़्यादा स्नो हो जाएगी। डस्टबिन भी क्लीन हो चुकी है। उसके बाद जो है मुझे बाहर भी अब हॉल के छोटे मोटे काम है वो करने हैं, खाना बनाना है, और आज मुझे जॉब पर भी जाना है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैंने सोचे हुए थे जॉब पे जाने से पहले मैंने पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।